वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं एसपी सर, नीट बायोलॉजी टीचर। पिछले वीडियो में हमने देखा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, बर्ड्स, बीज और हमने थॉमस हंट मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट भी देखा। आज हम देखेंगे सेक्स लिंकेज क्या होता है और लिंकेज भी क्या होता है इन जनरल। तो लिंकेज मतलब जब कभी भी एक क्रोमोसोम पे होने वाले जीन्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते हैं, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। अब इसका एग्जाम्पल, मेल ड्रोसोफिला के एक्स क्रोमोसोम पे जितने भी जीन्स होंगे वो एक दूसरे से सेपरेट हो नहीं पाते हैं, क्योंकि मेल ड्रोसोफिला खुद हैप्लॉइड होता है, तो उसमें रिकॉम्बिनेशन वगैरह होने के चांसेस ही नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज मीन्स एक ही क्रोमोसोम पे जो जीन्स हैं वो कई बार एक साथ इनहेरिट होंगे लेकिन हमेशा नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल, जो हम पॉपकॉर्न बोलते हैं, मेज, उसका बाइनोमियल नेम है जिया मेज, और उसका जो ग्रेन का कलर और ग्रेन का शेप होता है, इन दोनों के जो जीन्स होते हैं उनके जीन्स में इनकम्प्लीट लिंकेज होती है। तो लिंकेज ग्रुप एक कंसेप्ट आता है। लिंकेज ग्रुप यानी ऑल द लिंक्ड जीन्स ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम विल कंस्टिट्यूट अ लिंकेज ग्रुप। कि एक क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन्स एक साथ लिंक होंगे उसको हम लिंकेज ग्रुप बोलेंगे। तो लोअर ऑर्गेनिजम्स में क्रोमोसोम भी छोटे छोटे होते हैं, इसलिए उनमें वन क्रोमोसोम इक्वल टू वन लिंकेज ग्रुप ऐसा हो सकता है। अब ये जो लिंकेज होंगी वो लिंकेज या तो एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, जेड क्रोमोसोम, डब्ल्यू क्रोमोसोम इनके ऊपर से हो सकती है, या फिर इनके अलावा जितने क्रोमोसोम्स होते हैं उनके साथ हो सकती है। तो एक्स और वाई इन क्रोमोसोम्स के अलावा जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं उनको नाम आता है ऑटोजोम। तो इन ऑटोजोम के ऊपर जो जीन्स लोकेटेड रहेंगे उनको हम बोलेंगे ऑटोजोमल इनहेरिटेंस। फॉर एग्जांपल्स, ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो रहेगा उसके जीन लोकेटेड होते हैं जो 1 नंबर से लेके 22 नंबर तक क्रोमोसोम्स हैं, उनमें से जो 90 नंबर का क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर, तो वो ऑटोजोम है। इसलिए होने वाला बच्चा, लड़का हो या लड़की हो, उसमें सारे के सारे ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस होने के चांसेस इक्वल होते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, ये 3 चेहरे आपके सामने, इन तीनों चेहरों में क्या सिमिलैरिटी आपको लग रही है? जरा ध्यान से सोचो। वीडियो को पॉज करो लगे तो, और हिंट देता हूं आपको, इनके हेयर स्टाइल की तरफ देखना है। तो इनकी हेयर स्टाइल में एट द सेंटर ऑफ द फोरहेड एक इन्वर्टेड ट्रायंगल के जैसा एक शेप हमें नजर आ रहा है। तो ये जो है इसको नाम आता है विडोज पीक, अ प्रोमिनेंट वी शेप्ड हेयर लाइन ऑन फोरहेड। अब इसको विडोज पीक नाम क्यों दिया? पुराने जमाने में क्रिश्चियन लोगों में अगर अनफॉर्चुनेटली सम वुमन गॉट विडोड, उसका हस्बैंड मर गया, तो उसको इस तरह का हेड गियर पहनना पड़ता था। तो इससे मैचिंग ये वाली तस्वीरें हैं, तो इसलिए इस हेयर पैटर्न को नाम दे दिया विडोज पीक। अब इसमें क्या होगा, इसके जीन सिंबल में जो विडोज पीक का फैक्टर है वो डोमिनेंट रहता है। इसका मीनिंग क्या? तो कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू दोनों केसेस में हमको विडोज पीक दिखाई देगा। और अगर स्मॉल डब्ल्यू फैक्टर्स की जोड़ी लगी हुई है तो ही हमें स्ट्रेट हेयर लाइन दिखाई देगी। नेक्स्ट और एक है, वो है हंटिंगटन्स डिसीज। हंटिंगटिन नाम का एक जीन है जिससे हंटिंगटिन नाम का ही एक प्रोटीन बनता है, और वो जीन लोकेटेड होता है क्रोमोसोम नंबर 4 पे। ये बनता रहा तो ब्रेन के फंक्शनिंग प्रॉपरली हो पाएंगे, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए, कोई म्यूटेशन आए तो क्या होगा, तो वो जीन और वो हंटिंगटन प्रोटीन वो नॉर्मल नहीं बनेगा, और वो नॉर्मल नहीं बनेगा तो जो ब्रेन का नॉर्मल फंक्शनिंग होता है वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। ये जो म्यूटेटेड जीन है वो हम दिखाते हैं MHTT से। इससे ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाएंगे और ब्रीदिंग, च्यूइंग, स्पीकिंग, वॉकिंग, ऐसे सारे के सारे डेली एक्टिविटीज में ऐसे पेशेंट को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये दोनों जो थे ये ऑटोजोमल डोमिनेंट चीजें हैं, मतलब विडोज पीक में वो W जीन डोमिनेंट है। हंटिंगटन डिसीज में दोनों पेयर में जिस भी जीन में अगर म्यूटेशन रहा तो वो म्यूटेशन वाला जीन दूसरे जीन को डोमिनेट कर देता है। अब हम देखेंगे कुछ रेसेसिव डिसऑर्डर्स। तो ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर कौन कौन से हैं? वो है फिनिल कीटोन्यूरिया,
सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया। इनके बारे में हम कुछ कुछ जानकारी लेते हैं। तो फिनिल कीटोन यूरिया, इसमें शुरुआत में होती है PAH जीन से। वो जीन है फिनिल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज इस नाम के एंजाइम के लिए, और ये एंजाइम फिनिल एलेनाइन से टायरोसिन बनाएगा। अगर ये एंजाइम कम हो गया तो फिनिल एलेनाइन का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा। इस वजह से फिनिल एलेनाइन ब्लड में और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जमा होते जाएगा। एंड मोर इज नॉट ऑलवेज बेटर। तो ये फिनिल एलेनाइन ज्यादा हो गया, एक्सेस हो गया, तो उसकी वजह से मेंटल ग्रोथ भी डिस्टर्ब हो जाएगी। और एक्सेस हो गया तो वो यूरिन से भी निकलता है। ऐसे पेशेंट के यूरिन की सिंपल टेस्ट करने से हमें पता चल सकता है कि इसमें PAH जीन का म्यूटेशन है या नहीं। तो इसकी वजह से डिसऑर्डर को नाम दिया जाता है फिनिल कीटोन यूरिया। नेक्स्ट है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस की शुरुआत होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर CFTR जीन से। ये जीन होता है क्रोमोसोम नंबर 7 पे। ये बनाता है CFTR प्रोटीन, और वो प्रोटीन क्या करेगा? दैट प्रोटीन विल मूव क्लोराइड आयन टू सेल सरफेस एंड मेंटेन अ डिजायर्ड लेवल ऑफ विस्कोसिटी ऑफ म्यूकस, टीयर्स, स्वेट, सीमेन एटसेट्रा। मीन्स व्हाट? तो आपने स्किन के जितने भी प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट होती है उनमें देखा होगा, वो तो या तो बोलते हैं कि स्किन ड्राई हो गई होगी तो उसको हम मॉइस्ट करेंगे, और स्किन ऑयली हो गई होगी तो हम उसको थोड़ा सा ऑयल कम करेंगे। तो इसी हिसाब से क्या हमारी बॉडी में कोई भी चीज़, वो स्किन हो, स्वेट हो, टीयर्स हो, सीमेन हो, कुछ भी हो, उसमें वाटर का एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखना जरूरी होता है। वो कम हो गया तो भी नहीं चलेगा, वो ज़्यादा हो गया तो भी नहीं चलेगा। ये CFTR जीन में कोई गड़बड़ी हुई तो क्या होगा? बॉडी में जितना भी म्यूकस बनता है वो एबनॉर्मली विस्कस बनता जाएगा, और विस्कस बना तो वो बॉडी में जहां जहां जाएगा वहां वहां ब्लॉकेज, क्लॉगिंग बनाता जाएगा। तो ये ब्लॉकेज कहाँ पे होगा? तो पहली बात टीयर्स में, आंखों के टीयर ग्लैंड्स में हो जाएगा, और रेस्पिरेटरी पैसेज में भी होगा, और मेल रिप्रोडक्टिव पैसेज में भी होगा। इसको सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसा बोल सकते हैं कि किडनी स्टोन के जैसा टेस्टिस में भी स्टोन हो सकता है। लंग्स में सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से ऐसे ब्लॉकेजेस तैयार हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सिकल सेल एनीमिया, लेकिन वो तो हमने ऑलरेडी प्लियोट्रोपी में HB जीन और HBS जीन इनके पॉइंट में देख ही लिया था। तो ये देखो, ये ऐसा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है। देखो यहाँ पे 4 आयरन के मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं। ये शनि ग्रह, सैटर्न प्लैनेट के जैसे दिखने वाले जो हैं वो इसमें आयरन ग्रुप है, और उसके आसपास हीम प्रोटीन का भी ग्रुप है। तो ये जो 4 आयरन हैं उनके साथ साथ टोटल 2 अल्फा और 2 बीटा चेन है, टोटल 4 चेन है। और इनमें अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो जो होगा वो है थैलेसेमिया। तो थैलेसेमिया में क्या होगा कि थैलेसेमिया में हीमोग्लोबिन में ये जो चारों के चारों आयरन्स हैं, इनको बनाने वाले 4 अलग अलग जीन्स होते हैं। वो जीन्स लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम नंबर 16 पे। जीन्स रहेंगे अल्फा चेन बनाने वाली, और क्रोमोसोम नंबर 11 पे रहेंगे जीन्स बीटा चेन बनाने वाले। उनमें से 2 पेयर अल्फा चेन बनाएगी और 2 पेयर बीटा चेन बनाएगी। तो इनमें से एक या ज्यादा जीन्स में कोई डिफेक्ट आया तो उससे अलग अलग टाइप के और अलग अलग ग्रेडेशन में थैलेसेमिया होता है। तो कुछ कुछ पेशेंट्स में सिर्फ एक ही चेन में प्रॉब्लम आता है तो वो माइल्ड होता है, 2 चेन में आ गया तो वो थोड़ा सा सीरियस, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, और चारों के चारों चेन अगर बिगड़े हुए आएंगे तो दैट विल बी द मोस्ट सीवियर केस ऑफ थैलेसेमिया। तो इनमें सिम्टम्स वही एनीमिया के जैसे ही होंगे। स्किन पेल येलो कलर की होगी, इनके आरबीसीज का साइज और शेप बदला हुआ रहेगा, इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट स्लो रहेगी। अनफॉर्चुनेटली वो आरबीसीज इनके यूरिन में एज इट इज पास होंगे तो इनकी यूरिन डार्क कलर की हो जाएगी, और ऐसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन बार बार करना पड़ता है। आई एग्री दिस इज़ अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, लेकिन फिर भी हम सोसाइटी में रहते हैं तो आई होप कि आप सब ने, अगर आप 18+ ईयर के एज के हैं, आपको कोई डिसीज़ नहीं है, तो आपने रेगुलर इंटरवल्स में ब्लड डोनेशन करना चाहिए। ब्लड डोनेशन इज़ अ सोशल एक्टिविटी, पर एक बार गवर्नमेंट भी कहती है कि ब्लड डोनेशन करके देखिए, अच्छा लगता है। मैं खुद हर 6 महीने में एक बार ब्लड डोनेशन करता हूँ। ओके, सो दैट्स वाज इट। थैलेसेमिया हमने देख लिया।
तो इस तरह से जिन जिन डिसऑर्डर्स में एक तरह का डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशन होगा उसको हम बोलेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। इसके बाद हम देखेंगे सेक्स लिंकेज। पहले देखते हैं सेक्स लिंकेज मतलब जो जीन्स सेक्स क्रोमोसोम्स पे हैं उनके इनहेरिटेंस को हम बोलेंगे सेक्स लिंकेज। तो इनमें कंप्लीट सेक्स लिंकेज होता है कि जीन्स लोकेटेड ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम दे विल आल्सो इनहेरिट टुगेदर बिकॉज क्रॉसिंग ओवर डज नॉट ऑकर इन दिस रीजन। अभी इसका मीनिंग क्या है वो आपको बताता हूँ। पहली बात, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम दोनों भले ही एक दूसरे से अलग अलग हों लेकिन फिर भी दोनों में कुछ हिस्से कॉमन होते हैं। तो वो जो कॉमन हिस्सा होता है उसको बोलेंगे होमोलॉगस रीजन्स ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। तो जो पार्ट एक दूसरे को मैच करेगा उसको बोलेंगे होमोलॉगस रीजन, और उस रीजन में क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। और जो नॉन होमोलॉगस रीजन्स होंगे उनमें कभी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, यानी एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन है वो उसी पे रहेगा, वो वाई क्रोमोसोम पे नहीं जाएगा। तो उस इनहेरिटेंस को हम बोल सकते हैं कंप्लीट सेक्स लिंकेज। लेकिन ये सिर्फ मेल्स में होगा। और फीमेल्स होंगी तो क्या होगा, उनमें मदर से आया हुआ एक्स क्रोमोसोम और फादर से आया हुआ एक्स क्रोमोसोम, इनमें कुछ ना कुछ क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। लेकिन मेल्स में एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम के बीच में कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता। तो एक्स लिंक ट्रेट्स हैं, उनके एग्जांपल्स हैं हीमोफीलिया, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, मायोपिया यानी नियर साइटेडनेस, ये सब हैं। और वाई लिंक के एग्जांपल है हाइपरट्रिकोसिस और इस्थायोसिस। अभी हाइपरट्रिकोसिस मींस व्हाट? तो इट मींस एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन पिना ऑफ ईयर। ये देखिए, ये इस फोटो के जैसा वो दिखता है। इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज है वो है इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स लोकेटेड ऑन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। तो उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, तो इसी वजह से क्या होगा, दे विल नॉट ऑलवेज इनहेरिट टुगेदर, मतलब वो साथ में इनहेरिट हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते। और एग्जांपल्स ऑफ एक्स वाई लिंक्ड ट्रेट्स हैं वो है टोटल कलर ब्लाइंडनेस, नेफ्राइटिस और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ये बस नीट के लिए एज इट इज याद रखना, एक्स वाई लिंक्ड ट्रेट है वो है टोटल कलर ब्लाइंडनेस, नेफ्राइटिस, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ये सारे। अभी उनमें ये सारे डिसऑर्डर्स हम वन बाय वन देखते हैं। पहले है हेमोफीलिया। तो इसमें हम जो जीनोटाइप दिखाएंगे, कैपिटल एक्स कैपिटल एच, इट इज अ जीन फॉर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 एंड 9। और कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स ये जो है ये इसका डिफेक्टिव म्यूटेटेड वर्जन हम दिखाते हैं। तो जो नॉर्मल जीन है कैपिटल एक्स कैपिटल एच ये डोमिनेंट रहेगा कैपिटल एक्स स्मॉल एच के। कैपिटल एक्स कैपिटल एच होगी वो नॉर्मल फीमेल होगी। कैपिटल एक्स कैपिटल एक्स स्मॉल एच ये कैरियर फीमेल होती है कि जिसको खुद को कोई डिसीज होता नहीं है, लेकिन इसके बॉडी में जो गैमेट्स तैयार होंगे उन गैमेट्स में एग्जैक्टली हाफ ऑफ द गैमेट्स में डिफेक्टिव जीन ऑफ हीमोफीलिया जाएगा। कैपिटल एक्स कैपिटल एच कैपिटल वाई ये है नॉर्मल मेल, और कैपिटल एक्स स्मॉल एच वाई ये हो जाता है हीमोफिलिक मेल। अब मेल में प्रॉब्लम क्या होता है कि एक जीन भी हीमोफिलिक रहा तो भी ऐसा पर्सन को हीमोफीलिया हो जाएगा। फीमेल्स में कैसा है, 2 एक्स क्रोमोसोम है, इसलिए एक एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया का जीन है लेकिन दूसरे पे नॉर्मल है, तो क्या होगा कि ऐसी फीमेल खुद नॉर्मल लाइफ जी सकती है लेकिन वो भी कैरियर रहेगी, मीन्स उसके गैमेट में, यानी उसके आगे चल के उसके बच्चों में भी हाफ ऑफ द केसेस में वो हीमोफीलिया पास होने के चांसेस होते हैं। तो हीमोफीलिया होगा क्या, तो ब्लड क्लॉटिंग नॉर्मली होता है ऐसे कि कोई भी जख्म आई तो उसके ऊपर ब्लड क्लॉट हो जाएगा और वो जख्म से ब्लड बहना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर हीमोफीलिया है किसी पर्सन को तो उसके फैक्टर नंबर 8 और 9 में प्रॉब्लम होता है, तो उसका ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, तो उसको कभी भी कोई भी जख्म हुई तो उससे ढेर सारा खून बहते रहता है। तो चलो अभी पनेट स्क्वायर निकाल के प्रोजेनी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो देखते हैं। ये आपको बोर्ड एग्जाम में भी 2 या 3 मार्क के लिए पूछी जाती है, और नीट पे भी जो क्वेश्चंस आते हैं विद इन 20 सेकंड्स आप पनेट स्क्वायर निकाल के उसका आंसर ला सकते हो। मेल है नॉर्मल तो कैपिटल एक्स कैपिटल एच कैपिटल वाई होगा। इसके जो गैमेट्स तैयार होंगे, एक में नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम जाएगा, दूसरे गैमेट में वाई क्रोमोसोम जाएगा। फीमेल कैरियर बोली है, मीन्स कैपिटल एक्स कैपिटल एच कैपिटल एक्स स्मॉल एच, तो इसके एक गैमेटोसाइट से 2 एक्स सेल तैयार होंगे, एक में जाएगा कैपिटल एक्स कैपिटल एच जीन फॉर नॉर्मल ब्लड और दूसरे में जाएगा जीन फॉर हीमोफीलिया। ये ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है वो नॉर्मल फीमेल,
और नॉर्मल मेल जो ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है वो कैरियर फीमेल होगी। फिर से इसी ओरिजिनल कैरियर फीमेल के जैसा उसको खुद को हीमोफीलिया के लक्षण नहीं दिखेंगे, लेकिन उसके गैमेट्स में और उसके होने वाले आधे बच्चों में भी वो हीमोफीलिया का जीन जाने के चांसेस होते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो क्या होगा इन प्रोजेनी में, इसके हाफ ऑफ द गैमेट्स में है कैपिटल X कैपिटल H जीन फॉर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग, तो उसको उन आधे साइड में हमें नॉर्मल चिल्ड्रन नॉर्मल प्रोजेनी दिख रही है। और जिस एग सेल में हीमोफीलिया का जीन चला गया उसकी रो में हमें क्या दिख रहा है, उसकी रो में हमें एक कैरियर फीमेल और एक हीमोफीलिया वाला मेल। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोजेनी ऑफ नॉर्मल मेल वर्सेस हीमोफिलिक फीमेल। इस केस में क्या होगा, इनका लड़का हीमोफिलिक हो जाएगा लेकिन इनकी लड़की कैरियर हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोजेनी की प्रोबेबिलिटी हीमोफिलिक मेल और नॉर्मल फीमेल के बीच में। तो हीमोफिलिक मेल यानी वो कैपिटल X स्मॉल h Y के जैसा आएगा, उसका गैमेटोसाइट जब भी दो स्पर्म बनाएगा तो एक स्पर्म में हीमोफीलिया का जीन और दूसरे में Y क्रोमोसोम जाएगा। तो इसको होने वाले बच्चों में क्या होगा, इसको जो लड़के होंगे वो नॉर्मल होंगे और इसकी जो लड़कियां होंगी वो कैरियर फीमेल्स होंगी। तो इस तरह से अलग अलग प्रोबेबिलिटी आती है। अगर मेल फीमेल बोथ आर हीमोफिलिक तो उनके सारे के सारे चिल्ड्रन विल बी हीमोफिलिक, और अगर दोनों के दोनों नॉर्मल है एब्सोल्युटली, उनकी भी प्रोजेनी नॉर्मल ही होगी। तो उसके हम पनेट स्क्वायर अलग से निकाल के दिखाते नहीं है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ये देखिए, तो ये समझो यहाँ पे एक ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर है। ये ग्रैंडमदर कैपिटल X कैपिटल H कैपिटल X कैपिटल H इस जीनोटाइप की है, तो उसके जो भी एग सेल तैयार होंगे सब में नॉर्मल X क्रोमोसोम जाएगा। ये ग्रैंडफादर जो दिखा रहा हूँ वो लेकिन है हीमोफिलिक, तो क्या होगा, उसके गैमेट्स में से कुछ गैमेट्स में जाएगा हीमोफिलिक X क्रोमोसोम और कुछ गैमेट्स में जाएगा Y क्रोमोसोम। अभी इसको जो लड़की होगी तो वो लड़की कैसे होगी, ये हीमोफीलिया वाला X क्रोमोसोम आया और मदर से उसको लेकिन ये नॉर्मल X क्रोमोसोम आया हुआ है। तो ये लड़की जो उसकी डॉटर है जो आगे चल के किसी बच्चे की मां बनेगी, तो ये लड़की कैसी होगी, वो खुद एक कैरियर फीमेल है। अब ये कैरियर फीमेल है तो क्या होगा, ये है कैपिटल X कैपिटल H कैपिटल X स्मॉल h। तो इसका एक एक गैमेटोसाइट जब दो एग सेल बनाएगा तो उनमें से एक ओव्यूल में नॉर्मल X क्रोमोसोम जाएगा और एक ओव्यूल में हीमोफिलिक X क्रोमोसोम जाएगा। ये दूसरा हम यहाँ पे आदमी लेते हैं, नॉर्मल X क्रोमोसोम नॉर्मल विजन वाला। इस आदमी में क्या होगा, इसका एक गैमेटोसाइट जब भी दो स्पर्म बनाएगा तो एक में नॉर्मल X क्रोमोसोम जाएगा और दूसरे में नॉर्मल Y क्रोमोसोम जाएगा। तो इसका ये Y क्रोमोसोम और इस लड़की का हीमोफिलिक X क्रोमोसोम, ये अगर एक साथ आ गए, मतलब इसके Y क्रोमोसोम वाले स्पर्म ने इसके हीमोफीलिया वाले ओव्यूल को फर्टिलाइज किया, तो होने वाला जो बच्चा रहेगा वो कैसा हो जाएगा, वो भी कैपिटल X स्मॉल h कैपिटल Y यानी कि हीमोफिलिक हो जाएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ग्रैंडफादर ने डिफेक्टिव जीन पास किया उसकी डॉटर को और उसने वो जीन डिफेक्टिव जीन पास किया उसके सन को। तो ये ग्रैंडफादर डॉटर ग्रैंडसन, ये जो इनहेरिटेंस ऑफ जीन है इसी को हम बोलेंगे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। दैट इज ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर विल पास हिज X क्रोमोसोम टू हिज ग्रैंडसन थ्रू द डॉटर एज अ कैरियर। नेक्स्ट ये देखिए, अभी आपको लगेगा सर होली तो कब की हो गई, ये क्या आपने हमारे सामने रखा। तो ये वीडियो को पॉज करो और इसमें से एक एक सर्कल को ध्यान से देखो, उसके अंदर आपको कौन सा नंबर दिख रहा है। ध्यान से देखना, अगर गलती हुई तो भैया इसका मीनिंग ये होगा कि तुम्हारी आंखों में प्रॉब्लम है। देख लिए, अब ये जो लेफ्ट साइड से सबसे पहला सर्कल है उसमें आपको नंबर दिखना चाहिए इंग्लिश नंबर 7, दूसरे में 8, तीसरे में 9, चौथे सर्कल में दिखना चाहिए नंबर 12, पांचवे में 14 और जो लास्ट सर्कल है उसमें आपको 15 नंबर दिखना चाहिए। शायद आपको अंदाजा आ गया होगा कि बात चल रही है कलर ब्लाइंडनेस की। तो जो लोग कलर ब्लाइंड होते हैं उनको ये नंबर्स ऐसे प्रॉपरली दिख नहीं पाते, उनको सब कुछ लगभग ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखता है। तो उसका इनहेरिटेंस कैसा, तो कैपिटल X कैपिटल C ये जीन है फॉर नॉर्मल कलर सेंसिटिविटी ऑफ द रेटिना और कैपिटल X स्मॉल c है वो है जीन फॉर डिफेक्टिव कलर सेंसिटिविटी ऑफ द रेटिना। तो कैपिटल X स्मॉल c ये कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, कैपिटल X कैपिटल C ये नॉर्मल कलर विजन का जीन है। इस हिसाब से मैं चाहूंगा कि आप
पिछले जो हमने हीमोफीलिया के चार्ट देखे वैसे के वैसे यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस के इनहेरिटेंस के चार्ट बनाओ। यह आपका एक होमवर्क है। तो जो डिसऑर्डर क्रोमोसोम के नंबर पे डिपेंडेंट होते हैं उनको हम बोलेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो इसके एग्जांपल्स हैं डाउन्स सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एटसेट्रा। यहाँ पे एक फोटो में आपको हाथ दिखाया हुआ है उसमें, और दूसरे फोटो में जो हाथ दिखाया हुआ है उनके ऊपर जो लाइनिंग है वो ध्यान से देखो। इसमें से कौन सा हाथ आपके हाथ से मैच करता है ये आप ये वीडियो पॉज करके देखो। तो आपको समझ में आया होगा कि जो राइट साइड का हाथ है वो आपके हाथ के ऊपर के लाइन से मैच नहीं कर रहा है, तो वो किसी न किसी तरह की एब्नॉर्मलिटी है। डाउन्स सिंड्रोम यानी ट्राइसोमी 21, यानी क्या होगा कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन पेयर ऑफ 21st क्रोमोसोम विल नॉट गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो उससे क्या होगा कि एक गैमेट ऐसा बनेगा जिसमें 21st क्रोमोसोम होगा ही नहीं, और दूसरा गैमेट ऐसा बनेगा जिसमें 2 कॉपीज रहेंगी 21st क्रोमोसोम की। ये देखिए ऐसे। दूसरे साइड से जो गैमेट आएगा उसमें एक एक गैमेट में एक एक 21st क्रोमोसोम रहेगा। ये जब एक हो जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको ऐसा जाइगोट, ऐसा बच्चा मिलेगा जिसमें 21 क्रोमोसोम के 3 कॉपीज है। बॉडी के हर एक सेल में 21st क्रोमोसोम की 3 कॉपीज रहेंगी। 21st क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होने की वजह से ऐसे पेशेंट में थोड़ी या थोड़ी ज्यादा मेंटल रिटार्डेशन होंगी। इनकी हड्डियों की डेवलपमेंट भी पुअर आ जाएगी, हेड छोटा होगा, कान और मुंह भी इनका छोटा रहेगा, फेस फ्लैट रहेगा, नोज भी फ्लैट रहेगा, ज्यादातर इनका माउथ ओपन ही रहता हुआ रहेगा और ये ज्यादातर टाइम अपनी जीभ बाहर निकाल के रहेंगे। इनके आईज में हमको एक स्लैंट तिरछापन दिख सकता है, और वो जो बोला था मैंने एबनॉर्मल फोटो दिखाया था कि उसके हाथ में सिंगल लाइन थी, वो सिंगल पामर क्रीज होंगी। तो ये फिनोटाइपिकली दिखने में हमको ऐसे दिखेंगे। नेक्स्ट, टर्नर्स XO सिंड्रोम। ये भी ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ X क्रोमोसोम है। ये एक फीमेल रहेगी XX क्रोमोसोम के साथ। ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ X क्रोमोसोम क्या होगा, इसके एक एग सेल में 2 X क्रोमोसोम चले जाएंगे और इसके एक एग सेल में कोई भी X क्रोमोसोम नहीं होगा। मैन का अगर एक सिंगल X क्रोमोसोम वाला स्पर्म इस विदाउट X क्रोमोसोम वाले एग सेल के साथ फ्यूज हुआ तो जो जाइगोट बनेगा वो कैसा होगा, उसमें एक X क्रोमोसोम होगा लेकिन दूसरा ना X क्रोमोसोम होगा ना Y क्रोमोसोम होगा। तो ये एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम यानी 0, इसी को हम अल्फाबेट O से दर्शाते हैं। तो ऐसे पेशेंट कैसे होंगे, तो दिखने के लिए वो फिनोटाइपिकली फीमेल होंगे, उनकी हाइट कम होगी, उनके नेक में वेबिंग होगी। वेबिंग मतलब क्या, तो ये देखिए, तो गर्दन जो है वो एक्सेसिवली मोटी है ऐसा दिख रहा है हमें। लोअर पोस्टीरियर हेयरलाइन होगी, ब्रॉड शील्ड शेप चेस्ट होगी, पुअरली डेवलप्ड ओवरीज एंड ब्रेस्ट होगी और इनका इंटेलिजेंस कम होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में ऐसा ही अलग अलग सिनेरियो पॉसिबल है। XXY ये भी पॉसिबल है, XYY ये भी पॉसिबल है, XXYY ये भी पॉसिबल है, और तो और XXX YY तक साइंटिस्ट लोगों को इसके केसेस मिले हुए हैं। तो ऐसे पेशेंट ओवरऑल दिखने में मेल जैसे होंगे और उनके सिम्टम्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। और ऐसे पेशेंट्स स्टेराइल होते हैं, उनको चिल्ड्रन नहीं होते। तो इस तरह से हमने आज मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी देखे और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स भी देखे।